गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है पदोन्नति अर्थात प्रमोशन। जब कर्मचारी किसी सेवा में रहकर कार्य करता है और वो निरंतर कार्य करते करते जब उसको एक ही पद पर रखा जाता है तो उसमें उदासीनता का विकास होने लगता है। इसी से बचने के लिए कर्मचारियों में पदोन्नति अर्थात उनके सेवा काल में प्रमोशन का प्रावधान होता है। प्रशासन में सर्वोत्तम प्रेरणा, प्रलोभन या आकर्षण यदि कोई है तो वह है प्रमोशन। क्योंकि कर्मचारी रूटीन सैलरी पाते पाते, रूटीन कार्य करते करते, एक ही पद पर कार्य करते करते बोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसको प्रमोशन उसमें उत्साह और प्रेरणा का संचार करता है। कर्मचारियों को अनुशासन प्रिय और संतुष्ट रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि कुशल नीति द्वारा पदोन्नति के प्रत्येक कर्मचारी को समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। पदोन्नति से तात्पर्य है कि केवल वेतन वृद्धि करना ही पदोन्नति नहीं कहलाती है। पदोन्नति से मतलब पद का एक पद से दूसरे उच्च पद की ओर प्रस्थान करना या उस पद पर पहुंचना। अतः यह पदोन्नति केवल वेतन वृद्धि नहीं है। लैटिन भाषा के शब्द प्रीमोवीर से अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रमोट या प्रमोशन बना है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। अर्थात पदोन्नति से तात्पर्य एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर पहुंचना। पदोन्नति से तात्पर्य एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर पहुंचना तथा साथ में कर्तव्यों व दायित्वों में परिवर्तन होना पदोन्नति है। एक प्रोफेसर हैं एल.डी. वाइट, वो इसकी एक सुंदर और बहुत ही सरल भाषा में इसकी परिभाषा करते हैं। एक स्थान से कर्मचारी अधिक कठिन कार्य दायित्व के स्थान पर नियुक्ति या उसका पद बदल जाए और प्राय वेतन भी बढ़ जाए। सिंपल सी बात है, एक स्थान से कर्मचारी की अधिक कठिन कार्य या दायित्व के स्थान पर नियुक्ति यानी कि बड़े पद पर, बड़े दायित्व पर नियुक्ति तथा उसका पद भी बदल जाए और प्राय उसके वेतन में भी वृद्धि हो जाए। अब मुख्य बात यह है कि प्रमोशन का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला है योग्य, कुशल तथा प्रभावशाली व्यक्ति आकर्षित होते हैं। जब प्रमोशन की अच्छी प्रक्रिया होती है तो उस सेवा के लिए या उस पद के लिए जो अच्छे पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, होनहार स्टूडेंट होते हैं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये एक इसका बेनिफिट है। जैसे आईएएस, इसकी तरफ हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट का लगाव होता है कि वो उस परीक्षा में चयन हो, क्योंकि वहाँ पर पद, पावर, वेतन, रुतबा सभी वहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिलते हैं और ये होता है प्रमोशन के द्वारा।
सेकंड, अधिक उत्साहपूर्ण और कुशल ढंग से कार्य। जब एक कर्मचारी को या अधिकारी को यह महसूस होता है कि उसका प्रमोशन किया जाएगा तो वो पूर्ण विश्वास के साथ, उत्साह के साथ और कुशल ढंग से उन कार्यों को अंजाम देता है। थर्ड, आत्म सुधार, नैतिक सुधार और मनोबल में वृद्धि। जो जो उसको प्रमोशन के चांस मिलते हैं उसके नैतिक आचरण में उसकी आत्मीय सुधार तथा मनोबल में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासन एवं एकता का विकास। जब प्रमोशन के चांस होते हैं तो हर कर्मचारी अधिकारी ये सोचता है कि मैं अनुशासन में रहूं ताकि मुझे अच्छा प्रमोशन मिले। वो सबके साथ एकता पूर्ण रहता है, एक रूपता से अपना कार्य को अंजाम देता है। नेक्स्ट, कुशल सेवा के लिए पुरस्कार की ग्रांट। यानी यदि आप किसी पद पर रहते हुए या किसी सेवा में रहते अच्छा कार्य करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो ये कुशल सेवा के लिए पुरस्कार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, अपनेपन की भावना का विकास और नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदोन्नति कर्मचारियों के मान सम्मान, उत्साह और मनोबल में निरंतर वृद्धि करती है। पदोन्नति के मुख्यतया दो सिद्धांत पाए जाते हैं। पहला है वरिष्ठता का सिद्धांत और दूसरा है मेरिट का सिद्धांत। वरिष्ठता से तात्पर्य है कि जो ही वो टेन्योर पूरा होता है, कार्यकाल पूरा होता है, तो उस अधिकारी या कर्मचारी को नेक्स्ट पद पर प्रमोशन मिल जाता है, उसे कहते हैं वरिष्ठता का सिद्धांत। दूसरा है कि कुछ एग्ज़ाम लेके, कुछ इंटरव्यू करके या उनका सर्विस रिकॉर्ड देख के योग्यता के आधार पर या मेरिट के आधार पर प्रमोशन किया जाता है, उसे योग्यता आधारित सिद्धांत कहा जाता है। वरिष्ठता से तात्पर्य है सेवा काल की अवधि। सेवा काल निश्चित होते ही कर्मचारी या अधिकारी को प्रमोट कर दिया जाता है। किंतु इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं और कुछ विपक्ष में। पक्ष में वरिष्ठता के है, पहला, स्पष्ट एवं न्यायपूर्ण है। इसमें किसी भेदभाव की समस्या नहीं है, क्योंकि जो ही वो सेवा काल की अवधि पूरी करेगा उसे प्रमोशन दे दिया जाएगा। सेकंड, अनुभवी लोगों के संगठन का लाभ। इसमें जो अनुभव प्राप्त कर्मचारी या अधिकारी हैं उनका लाभ प्राप्त संगठन को होता है। थर्ड, पक्षपात, भाई भतीजावाद व राजनीतिक दबाव की संभावनाएं समाप्त हो जाती, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, वरिष्ठ कार्मिकों की प्रतिष्ठा। कई बार देखने को मिलता है कि नीचे का अधिकारी जो जूनियर है वो प्रमोट हो जाता है और जो सीनियर है वो प्रमोट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कार्मिकों की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। ऐसी स्थिति में इसका ये गुण है। नेक्स्ट, गौरव को ऊंचा रखती है। तिकड़म व चापलूसी की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें, इस प्रक्रिया में या इस सिद्धांत में चापलूसी या तिकड़म की गुंजाइश नहीं रहती। निश्चित, निर्धारित और स्वचालित। यह एकदम निश्चित होती है कि इतने वर्ष बाद मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, ये निश्चित होता है और वह ऑटोमेटिक संचालित होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति निरपेक्ष या वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता।
फिर भी इसके कुछ नुकसान हैं, इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। पहला है, आवश्यक नहीं कि वरिष्ठ व्यक्ति योग्य हो। यह आवश्यक नहीं कि वरिष्ठ व्यक्ति योग्य हो। सेकंड, निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, पूर्ण निष्ठा से कार्य करता है, अनुशासन से कार्य करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसे इसका लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि जो मक्कार है उनको भी प्रमोशन मिल जाता है, या जो कामचोर है उनको भी मिल जाता है। नेक्स्ट, रूढ़िवादी एवं परंपरावादी विचारधारा, ये भी इस पर आरोप लगता है। नेक्स्ट, पदोन्नति का क्षेत्र सीमित होता है, इससे पदोन्नति का लिमिट दायरा हो जाता है, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट, स्वस्थ प्रतियोगिता एवं कार्यकुशलता में कमी, ये इसके दोष हैं। दूसरी पद्धति या सिद्धांत है योग्यता आधारित प्रमोशन। इसमें योग्य कर्मचारियों को परीक्षा या इंटरव्यू के माध्यम से या उनकी कार्य रिपोर्ट के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाता है। इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं। पहला, योग्य एवं प्रगतिशील लोक सेवक प्राप्त होते हैं। इसमें योग्य एवं प्रगतिशील लोक सेवक प्राप्त होते हैं। सेकंड, मेहनत, लगन, ईमानदारी और उत्साह से कार्य करते हैं। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जब मेरिट से प्रमोशन के चांस मिलते हैं तो हर कर्मचारी या अधिकारी मेहनत, लगन और ईमानदारी तथा उत्साह से कार्य करता है। न्याय संगत एवं वैज्ञानिक, क्योंकि मेरिट के आधार पर है, कुशलता के आधार पर है, तो यह वैज्ञानिक है और न्याय संगत है। नेक्स्ट, निरंतर संगठन गतिशील बना रहता है, इससे संगठन में गतिशीलता बनी रहती है, नई नई नवाचारों का प्रारंभ होता रहता है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी सेवाओं में प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, इसमें वही व्यक्तियों का चयन होता है जो योग्य है, जो डिजर्व करता है। अन्यथा जो मक्कार हैं, जो कामचोर है, बेईमान है, वो इसमें प्रमोट नहीं हो पाते। लेकिन इसके भी योग्यता आधारित पदोन्नति के भी कुछ हानियां हैं। पहला, योग्यता का निश्चित मापदंड नहीं। ये बहुत ही एक तार्किक मार्मिक प्रश्न है कि योग्यता का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता। इसमें भी कई बार पक्षपात होने की संभावना रहती है। सेकंड, वरिष्ठ पदाधिकारियों या अधिकारियों में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब निम्न अधिकारी या कम आयु का अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नत हो जाता है और अधिक आयु का नहीं हो पाता, ऐसी अवस्था में उन्हें निराशा की भावना ग्रसित कर लेती है। आज्ञापालक एवं चापलूसी को बढ़ावा, इसमें आज्ञाकारी एवं चापलूसी की भावना देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ तरीके हैं कि पदोन्नति के कौन कौन से तरीके हैं। 3 तरीके मुख्यतः होते हैं। पहला है परीक्षा, कि एग्जाम के द्वारा उनको प्रमोट किया जाता है। इसमें है खुली प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सभी को चांस दिया जाता है, चाहे वो सेवा में हो या ना हो। सेकंड, सीमित, जो सेवा में है उन्हीं को चांस दिया जाता है। थर्ड, उत्तीर्णता, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो उसको प्राप्त कर लेता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। सेकंड है सेवा अभिलेख, उसके सेवाकालीन के जो अनुसार उसने क्या क्या कार्य किए उसके
क्या क्या सेवाएं उसने निर्धारित की, उन सबको सेवा अभिलेख में फाइलों में तैयार किया जाता है, उसके आधार पर प्रमोट किया जाता है। थर्ड है विभागाध्यक्ष का निर्णय। जो विभागाध्यक्ष है उसका निर्णय सर्वोपरि होता है और वो भी कई बार ऐसी स्थिति में प्रमोट कर देता है। थैंक यू।